अर्जुन जी को भगवत गीता बोली गई। स्पिरिचुअलिटी की जो सबसे मेन बुक है, जो बड़े बड़े संत रहे, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, इन सब ने ये कहा है, ये रियल स्टोरी है। कुरुक्षेत्र जाकर वो वहां बैठ गई जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, वहां पे एक पेड़ बनाया जहाँ भगवत गीता बोली थी भगवान ने, तो वहां पे वो बैठ गई जाके। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई, तो उन्होंने कहा आई हैव सीन अ वॉर। भगवत गीता में भगवान ने कहा है इट्स ए योग विद्या, अमर योग विद्या। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हैप्पीनेस मिलती है बट बहुत जल्दी वो खत्म हो जाती है। देन वी नीड समथिंग एल्स टू बी हैप्पी। फिर हमें कुछ और चाहिए, फिर हमें कुछ और चाहिए, फिर हमें कुछ और चाहिए। भगवद गीता में हमें क्या सिखाते हैं? सो इट टॉक्स अबाउट 5 एलिमेंट्स, 5 ट्रूथ्स। भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला। आपके लिए भगवान की डेफिनेशन तो क्या है? तो किसी का तो पावर होगा, और पावर के पीछे पावरफुल पर्सन होना बहुत जरूरी है। बिना पावरफुल पर्सन के पावर नहीं आ सकती। हम क्या बोलते हैं, किसकी पूजा करते हैं दिवाली पे? लक्ष्मी जी की। तो वो किसकी पत्नी? भगवान की पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी। जब उनका कंगन टूट गया था तो उन्होंने टूट कैसे फेंक दिया भौतिक जगत में। उनके एक कंगन से सब कुछ चल गया। जब हम भगवद गीता की बात करते हैं तो उसकी पूरी स्टोरी उसमें डाली थी कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो अर्जुन को बता रहे थे कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वगैरह। तो क्या महाभारत जो है सिर्फ एक कल्पना है? अतुल्य निमाई दास जी के साथ मैंने न्यूमरोलॉजी पे पॉडकास्ट किया हुआ है और एस्ट्रोलॉजी पे भी पॉडकास्ट किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अलग पॉडकास्ट है। ये है स्पिरिचुअलिटी में, ये है भागवत गीता में। पूरे वर्ल्ड ने भागवत गीता को पढ़ा है और सुना भी है। एक एजुकेटर और ऑथर जिसका नाम है स्टीवन कोवी, उसने एक बुक लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। वो अब कोर्सेज भी उसने बनाए हैं। उसने यही बताया है कि उसने जो सीखा है वो भागवत गीता से सीखा है, सब कुछ लिया है, और फिर उसका कोर्स उसमें से और बुक पे उसमें से उसने सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। सो नाउ वेलकमिंग अतुल्य निमाई दास जी ऑन द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट ऑफ भागवत गीता ऑन इन अ हैबिट। नमस्ते अतुल्य निमाई दास जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, आई एम फाइन, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। दूसरे 2 निकलने वाले हैं, मुझे सिर्फ उसमें इंट्रो प्रिपेयर करना है, तो वो पेंडिंग है, तो आज वो कंप्लीट हो जाएगा और एडिटेड पॉडकास्ट 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये पॉडकास्ट हमारा जो है थोड़ा अलग टाइप का है। वो स्पिरिचुअलिटी में है, भागवत गीता में भी है, और जो जनरल क्वेश्चंस लाइफ में लोग पूछते हैं उसमें भी है। तो पहले हम यही पे शुरू करेंगे कि आपके बारे में थोड़ा बता दो, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, लिसनर्स है, वो आपको अच्छी तरह जान सकेंगे। देखिए, मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो है आदित्य हरित। मेरे पेरेंट्स ने, जो हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चे को नाम देते हैं, वैसे ही मेरे माता पिता ने मुझे आदित्य नाम दिया। हरित मेरा सरनेम है, बट अतुल्य निमाई दास जो नाम है वो नाम मेरे गुरु ने मुझे दिया। सो हमारे स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि 2 जन्म होते हैं मनुष्यों के। जानवरों और मनुष्यों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, पर एक डिफरेंस जो शास्त्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि मनुष्य के द्विज इज द वर्ड दे यूज इन संस्कृत वर्ड द्विज मीन्स डबल, 2। तो जब जन्म होता है तो नाम दिया जाता है। तो जो दूसरा जन्म होता है उसको हम कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान जिससे पापों की क्षय हो जाए। दैट इज कॉल्ड दीक्षा, एंड दीक्षा इज वन ऑफ द संस्कार, 16 संस्कार, जो 16 संस्कार हमारे बताए गए हैं शास्त्रों में, उनमें से एक संस्कार है। सो 2010 में मैं पहली बार अपने गुरुजी से मिला। इज बेसिकली, आप ये मत सोचिएगा कोई ऐसे संत या उस तरीके की चीज नहीं, बट ही हिमसेल्फ वाज एक्स जनरल मैनेजर ऑफ
फाइव स्टार होटल। वो खुद भी जनरल मैनेजर रहे हुए फाइव स्टार होटल के, और अपने टाइम पे बोर्ड क्लब पे उन्होंने रैली निकाली, होटल मैनेजमेंट की, अब आप पूसा दिल्ली से। ही वॉज वेरी वेरी वेल एजुकेटेड, बट यू नो कुछ होती है जिज्ञासाएं होती है मन में, तो उसी तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी में आए, उन्हें वहाँ उनके आंसर्स मिले। वैसे ही मेरी शुरुआत भी हुई। मैं ये जिज्ञासा थी मेरे मन में हमेशा कि कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत सब कुछ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत ही सब कुछ होती है। तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड, पर मैंने कभी उस आंसर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। एक तो होता ना इंसान उसकी खोज में लग जाता है, मैंने खोज करने की कोशिश नहीं की। मैं ठीक है विद द फ्लो चलता रहा। वन फाइन डे मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहाँ पे यूथ के लिए स्पेसिफिकली यूथ सेशंस हो रहे थे, एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग दी थ्रू दी डायग्राम एंड इक्वेशन। तो देन आई रियलाइज कि देर इज समथिंग, एंड आई गॉट माई आंसर, एंड देन आई रियलाइज कि देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर हम अभी तक उस चीज को जान नहीं रहे हैं, हम उसके लिए टाइम नहीं दे रहे। So back 2010, I started learning about this knowledge, and for 2-3 years I was going for classes, regular classes. I started my sadhana from there, dheere dheere. Then in 2013, I joined that spiritual organization as a full-time volunteer. I thought कि मैं अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ के लिए ही दूंगा, बिकॉज उससे पहले मैं NGO रन कर रहा था। सो वो एक सोशल सर्विस का एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि कीड़ा तो मन में था ही। देन आई रियलाइज कि इससे बड़ी कोई सोशल सर्विस नहीं हो सकती कि लोगों को ये बताएं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वाई यू हैव बीन गिवन एज अ ह्यूमन फॉर्म। इसका लक्ष्य क्या है? हर चीज का एक लक्ष्य होता है, पर्पस होता है, राइट? जैसे गाड़ी है, गाड़ी का पर्पस क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब वो चाहे मर्सिडीज हो, चाहे वो छोटी सी मारुति 800 हो, दोनों का पर्पस एक ही रहेगा। अगर मर्सिडीज हमें A से B तक नहीं ले जा सकती पर 800 ले जा सकती है, तो हम विल चूज 800 कि भैया मुझे B तक जाना है, मैं मर्सिडीज नहीं चल रही, चलो इसमें चलते हैं, राइट? सो उसी तरीके से ह्यूमन फॉर्म का भी एक पर्पस है। तो वो हमने जाना, समझा। देन तभी से हम आश्रम में रहकर राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 5 years आप ये कह सकते हैं कि लगभग 7 साल मैं आश्रम में रहा। उसके बाद हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। सो मैंने कहा कि चलो ठीक है, नाउ मैं आई केम बैक होम। फिर मेरे मदर की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कुछ छोड़ दिया। लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि छोड़ देना। नो 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 नो, स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ योग। भगवत गीता में भगवान ने कहा है इट्स अ योग विद्या, अमर योग विद्या। दिस इज द वर्ड ही यूज्ड इन भगवत गीता, अमर योग विद्या। कि ये जो विद्या है, ये योग की विद्या है। योग का मतलब जोड़ना, नहीं छोड़ना नहीं। योग का मतलब हम कहते हैं ना 2 से 2 का योग करो। व्हाट इज दैट मीन? टू ऐड। तो हमको ये साइंस ऐसी है कि हमें इस साइंस को, इस नॉलेज को अपने जीवन में जोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो नेगेटिव चीजें हैं वो तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि यार तुमने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, तुमने ड्रिंकिंग करना छोड़ दिया, तो भैया अच्छी बात है, छोड़ दिया तो, राइट? पर हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने फैमिली नहीं छोड़ी। व्हेन आई जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल टाइम वॉलंटियर, माई वाइफ वॉज विथ मी। मेरी डॉटर मेरे साथ थी, वो 2.5 years की थी तब जब मैंने ज्वाइन किया। तो हमेशा मेरी बीवी और मेरे बच्चा मेरे साथ रहा। मैंने ऐसा नहीं किया कि तुम अब जाओ, मैं तो सन्यासी हो गया। नो 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 नो। हमारे गुरुजी ने भी हमें ये नहीं कहा कि नहीं, उनको लेकर आओ, साथ में करो। क्या वो मनुष्य नहीं है? तुम ही मनुष्य हो, वो भी तो मनुष्य है, उनको भी तो करना है। सो लर्निंग प्रोसेस है। और जो हमने किया, जो मैंने किया 7-8 साल, या और भी लोग जो अभी भी कर रहे हैं, वो बेसिकली कोई नई चीज नहीं है। हमें आज लगता है कि नई चीज है, बट आपको पता है कि अबाउट 150 years बैक हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम था। स्कूल्स नहीं होते थे, गुरुकुल्स हुआ करते थे, जहां पर हर बच्चा जाता था गुरुकुल में और पढ़ता था, और गुरुकुल में उसको वो ज्ञान मिलता था। सब पढ़ते थे स्पिरिचुअल। अब नाउ वेद का मतलब, जैसे हम बात करते हैं वेद, सो नो वेदा इज व्हाट? वेद मीन्स टू नो।
वेद डज नॉट मीन कि स्पिरिचुअल नॉलेज, नो, वेद मीन्स केम फ्रॉम अ सीड वर्ड, हर वर्ड का एक सीड वर्ड होता है, वेद केम फ्रॉम द वर्ड विथ इज का मतलब होता है टू नो, और वेद का मतलब होता है नॉलेज। सो नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, नॉलेज दोनों ज्ञान है, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। भौतिक ज्ञान क्या है? जो सारी चीजें हमारे अराउंड है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा, गाड़ी, रिश्ते, ये सब चीजें क्या है, ये मटेरियल नॉलेज के अंदर आ जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज अपने बारे में, कि आप क्या, आप कौन हो, वो कौन है, उनसे आपका रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इसको फॉलो किया, अभी भी कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं, और अब साथ साथ इस चीज को कर रहे हैं, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years आई बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे ये जानना है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तो बात करें, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, भागवत गीता में क्या लिखा था। आज के ज़माने में लोगों को स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग सा, उसका अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। तो आज के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल, देखिए अगर हम स्पिरिचुअलिटी की जब भी बात करते हैं, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंस वाली बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए, तो हम उसको क्यों सीखें या क्यों जानें उसके बारे में? उसके लिए सबसे पहले हमें पर्पस समझना पड़ेगा अपना खुद का। अब अगर हमें ये एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, आपका गोल क्या है लाइफ का? माई गोल इज टू बी, जस्ट टू बी। आई टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये सवाल का कभी बहुत सोचा भी नहीं है, और अगर सोचा है तो मेरा जवाब यही आता है कि जी, हमारा लाइफ का पर्पस, हमको भगवान यहाँ पे क्यों भेजते हैं, ये सवाल तो हमेशा रहता है। लेकिन मैंने एक चीज समझी है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 2019 था जब मेरा सन का बर्थ हुआ था, और वो दौरान मेरी जब पहली बार डिप्रेशन हुआ था। मुझे ये भी नहीं पता था कि डिप्रेशन होता क्या है। आई वाज अ हैप्पी सोल, ऑलवेज हैप्पी। तो 3 महीने लगे, वो जो हम बोलते हैं ना, सब काला काला लगता है, अराउंड यू एवरीथिंग इज ब्लैक। 3 महीने लगे मुझे कि आई गॉट आउट ऑफ इट। मैं दूसरा भी काम कर रही थी, तो उसमें बिजी, बच्चे के साथ बिजी, तो उसमें डिप्रेशन तो निकल गया, एंड आई वाज बैक टू नॉर्मल। तो तब मैंने समझा कि, तब मैंने ये सवाल मेरे खुद को पूछा था कि व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा जो पर्पस है वो क्या है। तब मैंने मेरे स्ट्रेंथ्स ढूंढे, खुद को समझा, और आई डेल्व डीपर कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में। वो सवाल तभी आए थे। तब मैंने समझा कि हमको भगवान जो भेजते हैं, वी आर नॉट हियर टू कम्पीट विद वन अनदर, वी आर नॉट हियर टू स्कोर पॉइंट्स। हमको जो करना है इज टू अंडरस्टैंड just what life is generally, appreciate other life forms, but also just be. That's my understanding. आपकी शायद दूसरी अंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम है, पर हम स्पिरिचुअलिटी बात करती रूट की। ठीक है, मटेरियल नॉलेज में हम चीजें देखते हैं। अब आपने जैसे कहा कि टू अंडरस्टैंड लाइफ, टू जस्ट बी योरसेल्फ, ये सारी चीजें, पर एंड इसका क्या है पता है आपको? इसका एंड ये है, व्हाई वी वांट टू बी जस्ट बी, व्हाई वी वांट टू नो अबाउट द लाइफ, बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी। एवरी बीइंग, आई एम नॉट सेइंग ह्यूमन बीइंग, आई एम सेइंग एवरी बीइंग इंक्लूडिंग एनिमल्स, दे वांट हैप्पीनेस, जिसे हम हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं आनंद की प्राप्ति। आप कोई भी काम करिए, आप क्यों कर रहे हो काम? क्योंकि आपको उसमें आनंद मिलता है। आप भूख लग रही है, खाना क्यों खाओगे? भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने से आपको क्या मिलेगा? हाँ यार, हो गया काम, फॉर द टाइम बीइंग, अभी उस पर भी मैं आऊंगा। सो आप देखिए, अभी गर्मियां हो रही है बहुत जबरदस्त। मैं जयपुर में हूँ, राजस्थान में, यहाँ पे बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही है। तो कई बार मैं दिन में अगर मुझे कहीं निकलना होता है, तो जब मैं कार को सेंटर लॉक खोलता हूँ उसका, तो आवाज होती है, तो नीचे से कुत्ते निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इतनी गर्मी हो रही है,
तो वो छाया क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि उसको गर्मी में परेशानी हो रही है, छाया में उसको आनंद मिल रहा है। आप किसी भी किसी प्लांट को, छोटे पौधे को आप छाया में उगा दीजिए, वो अपने आप धूप की तरफ मुड़ जाएगा, बिकॉज विदाउट धूप उसको वो चीज आनंद नहीं मिल रहा। तो कोई भी हम काम करें, कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दुख चाहिए लाइफ में। नो बडी विल टेल यू दिस। एवरीबडी इज वर्किंग टू गेट हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी। नाउ द अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हैप्पीनेस मिलती है बट बहुत जल्दी वो खत्म हो जाती है। देन वी नीड समथिंग एल्स टू बी हैप्पी। फिर हमें कुछ और चाहिए, फिर हमें कुछ और चाहिए, फिर हमें कुछ और चाहिए। नाउ इस चीज को जो कहते हैं, हमें ये लग रहा है कि हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस नहीं है, प्लेजर है। क्योंकि प्लेजर की जो होती है उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक लिमिट होती है। जैसे कहते हैं ना रिचार्ज, हम रिचार्ज करते हैं ना कि अरे यार रिचार्ज खत्म होने वाला है, फटाफट से रिचार्ज कराओ मोबाइल का या किसी भी चीज का, तो वो इट इज लाइक अ रिचार्ज। बट हैप्पीनेस क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है आपका, कि आप कंटिन्यूअसली उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो। वो हमारे अंदर है, उसको हमें अंदर ढूंढना है। इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी को क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज इज अबाउट गोइंग विद इन एंड मटीरियल नॉलेज इज गोइंग आउटसाइड। हमें अगर किसी से बात करनी है तो मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरे से अलग हो, एक अलग इंडिविजुअल चाहिए मुझे। पर अगर मुझे अपने अंदर जाना है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उस समय में उस चीज को उस तरीके से फॉलो कर सकता हूं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। सो सबसे पहली एक चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमें वो स्टेट ऑफ माइंड दे सकती है कि वी कैन ऑलवेज बी इन अ हैप्पी स्टेट, अ काम स्टेट, इन अ पीस। तो वो चीज अटेन हमें स्पिरिचुअल नॉलेज से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन जी को भगवत गीता बोली गई। स्पिरिचुअलिटी की जो सबसे मेन बुक है, जो बड़े बड़े संत रहे, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, इन सब ने ये कहा है कि भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास। कि अगर आप सारे वेद, क्योंकि वेद तो इतने ज्यादा हैं कि हम उसको पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम पढ़ ही नहीं सकते। सो कृष्णा गेव अस अ 1 वीक सीरीज। एग्जाम्स होते हैं, या राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो हमारे एग्जाम जब होते थे उससे पहले एक बुक निकालते थे, वो 1 वीक सीरीज की, 1 हफ्ते पढ़ लो और पास हो जाओ। सो ह्यूमन, तो कलयुग में क्या है, कलयुग में वैसे भी लोगों की लाइफ बहुत कम है, तो भगवान जानते थे कि ये सब बदमाश है और इनके पास टाइम होगा नहीं करने का कुछ काम, तो मैं इनको एक 1 वीक सीरीज दे देता हूं। तो भगवत गीता के नाम की एक चीज उन्होंने हमें दे दी। ओनली 700 श्लोकास, ओनली 700 श्लोकास। और उतनी मोटी किताब पता नहीं हमने कितनी पढ़ी होगी। हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी होगी। तो उन्होंने एक शॉर्ट वो चीज हमें दे दी कि इसको तुम पढ़ लो, इसको समझ लो, वो ही तुम्हारे लिए बहुत है। होता है ना जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए टीचर क्या कहता है कि अरे यार तू पास हो जा, मैं तेरे को, तू इतने नंबर भी लिया, मतलब पासिंग मार्क्स अगर 36 है तो वो बोलेंगे तू 30 नंबर भी ले आएगा ना तो मैं तुझे पास कर दूंगा, 6 नंबर तुझे ग्रेस दे दूंगा। सो कलयुग में क्या है, कलयुग में लोग आर मोर मटीरियलिस्टिक, दे आर नॉट at all spiritual, they don't want spirituality, they don't want God, they don't want anything, they need only material things. But Krishna says in Gita that जैसे एक उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक नेकलेस होता है, एक नेकलेस जो होता है, मोतियों की माला, उन्होंने कहा मोतियों की माला जो होती है, मोतियों की माला किस पे टिकी हुई है? धागे पे, जो अंदर थ्रेड होता है उस पे टिकी हुई है। पर क्या धागा दिखता है? नहीं दिखता। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन मी। पर भगवान दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबका आधार है। उसी तरीके से वो धागे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। और आज की डेट में क्या हो गया है कि हमने, जैसे ही आप धागा निकाल दोगे मोतियां बिखर जाएंगे। उसी तरीके से आप देख लीजिए कि एवरीबडी इज, सब बिखर चुके, सबकी लाइफ क्या है? बिखरी हुई है। नोबडी नोज व्हाट टू डू। जो जैसे भी जिसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे कर पा रहा है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। पैसा हो, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी, दे डोंट नो व्हाई दे वांट मनी। अभी वो एक मूवी आई थी
रेड करके एक मूवी आई थी, उसमें दिखा रहे हैं कि इतने पैसा निकल रहा है। तो आई वॉज वॉचिंग दैट मूवी एंड आई थॉट कि यार ये कोई करेगा क्या इतने पैसे का? मतलब आई डोंट नो, पीपल डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। द मेन स्पिरिचुअलिटी आपको ये बताती है कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों करना है आपको कोई भी काम। सो happiness is the main goal and everybody wants to be happy. So spiritual knowledge tells you how you can be in a happy state of mind every time. भगवद गीता में हमें क्या सिखाते हैं? क्योंकि अभी अभी आपने मेंशन किया है कि स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए वी स्टडी इट फॉर हैप्पीनेस। तो भागवत जो गीता है वो हमको क्या हैप्पीनेस सिखाती है, एक्चुअल में क्या सिखाती है? लुक, भगवत गीता जो है वो दैट इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। हर चीज, जब कोई भी चीज प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके साथ एक मैनुअल आती है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, एनी प्रोडक्ट, एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी आइटम जब आता है, एसी कुछ भी, तो उसके साथ मैनुअल आती है। उसी तरीके से भगवत गीता को हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने क्या बताया है कि इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ, कि जीवन को जीना कैसे, ये जो ह्यूमन फॉर्म मिला है इसको कैसे यूज करना है, तो ये भगवत गीता बताती है। नाउ नॉलेज जो है, उसमें जो नॉलेज दी गई है वो नॉलेज किस बारे में है? सो इट टॉक्स अबाउट 5 एलिमेंट्स, 5 ट्रूथ्स, 5 सत्य, 5 तत्वों की वो बात करती है। पहला, हु एम आई, कि मैं कौन हूं। दूसरा, व्हाट इज दिस नेचर, ये नेचर, ये प्रकृति क्या है। थर्ड, मेरा और इस प्रकृति का स्वामी कौन है, हु इज द लॉर्ड, हु इज द ओनर, किसने बनाया, इस प्रकृति को किसने बनाया, और उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है। फोर्थ, टाइम, समय क्या है, काल क्या है। एंड फिफ्थ इज कर्मा, एक्शंस। ये 5 ट्रूथ्स के बाहर कोई नॉलेज नहीं है। एवरीथिंग कम्स अंडर इन these 5 ट्रूथ्स। सो गीता कह लीजिए, चाहे आप होल वेद कह लीजिए, स्क्रिप्चर्स कह लीजिए, वेदांत सूत्र कह लीजिए, सब इन्हीं 5 तत्वों की बात करते हैं और इसी को जानना ज्ञान बताया गया है। सो देयर आर 2 वर्ड्स, विद्या एंड अविद्या। विद्या इन 5 को बताया गया है, इनके अलावा जो भी चीजें हैं वो अविद्या है। जैसे हम जो मटेरियल नॉलेज लेते हैं, कैसे पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें अविद्या में आती है और इन चीजों के बारे में जानने को हम विद्या कहते हैं। तो ये चीजें भगवत गीता में बताई गई है। अब भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला है। लास्ट के 2 श्लोक जो हैं 16.23 एंड 16.24। सो व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन द 16th चैप्टर 23rd श्लोक, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? ना तो सिद्धि, सिद्धि मीन्स परफेक्शन, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर परफेक्शन, नहीं मिलेगा। ना सुख, हैप्पीनेस, नहीं मिलेगी। ना ही परम गति, परम गति मीन्स कि अल्टीमेट, जो अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें, मोक्ष की जो बात करते हैं कि यार मुझे सारी प्रॉब्लम से मोक्ष चाहिए। कोई भी इंसान नहीं चाहता मेरे लाइफ में इतनी सी भी प्रॉब्लम आए, पर आती है, बिन मांगे आती है, तो वो नहीं मिलेगा। आगे क्या कहते हैं? अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। देखिए, ही इज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। वो ये नहीं कह रहे कि कर्तव्य जान लो, नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एवरीबडी शुड नो बोथ द थिंग्स, डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स दोनों पता होने चाहिए इंसान को कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमश ऊपर उठ सके। तो क्यों करना है ऐसा? सो दैट वी कैन एलिवेट अवर सेल्फ, हम अपने आप को ऊपर उठा सकें इन सब चीजों के अंदर। तो हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं, हम परफेक्शन की बात कर रहे हैं, बट वी डू नॉट नो क्या है शास्त्रों के आदेश, क्या है शास्त्रों में क्या कहा गया है करने के लिए, क्या कहा गया है ना करने के लिए।
पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों की, 80-80 90-90 साल, लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। हम अपने रूल्स बनाते हैं। नहीं, आप अपने रूल्स कैसे बना सकते हो? क्या आपने बनाया ह्यूमन फॉर्म? नहीं, आपने नहीं बनाया, कोई किसी और ने बनाया है। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं सब कुछ अपने आप आ गया। नहीं, आप मुझे एक चीज बता दो हमारे आसपास जो अपने आप आई हो, बताइए आप, कोई ऐसी चीज है जो अपने आप आई है? तो हर किसने बनाया उसको? मनुष्य ने बनाया, इंसान ने बनाया। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि इंसान को किसी ने नहीं बनाया? जब आप कंप्यूटर देखते हो, एआई चल रहा है, इतना जबरदस्त बूम पे है एआई को, हम देखते हैं कि अरे यार क्या कमाल का रोबोट बना दिया, एकदम इंसान जैसा। अरे भाई, बनाया तो इंसान नहीं है ना, आपने कॉपी करी है किसी की, आपने ओरिजिनल कुछ नहीं दिया, आपने कॉपी मारी है। तो जिसने ओरिजिनल बनाया उसको कैसे आप रिजेक्ट कर सकते हो? आपको एक ह्यूमन फॉर्म दिया गया है, उसके बारे तो आपको जब एआई का पता है, आपको रोबोट का ये पता है, इस रोबोट का पर्पस क्या है, तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का भी तो पर्पस पता होना चाहिए ना। रोबोट तो क्या है, वो सिर्फ हमारे डायरेक्शंस को फॉलो करता है, ये कर ले भाई, ये कर ले, ये कर ले, ये ला दो, वो ला दो। बट ह्यूमंस, दे हैव अ फ्री विल, वो फ्री विल मिली हुई है। तो उस फ्री विल का क्या इस्तेमाल करना है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम भगवत गीता की बात करते हैं, वो एक्चुअली जब महाभारत हम जो बोलते हैं, उसकी पूरी जो हम क्या बोल सकते हैं, उसकी पूरी स्टोरी उसमें डाली थी कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो अर्जुन को बता रहे थे कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वगैरह। तो क्या महाभारत जो है सिर्फ एक कल्पना है? नहीं, महाभारत एक कल्पना नहीं है, वो इतिहास है। ये है इतिहास। हमें कुछ और इतिहास पढ़ाया गया है अपने कॉलेज या हमारी स्कूल लाइफ में आप कह लीजिए, जो कि अंग्रेजों ने किया गया है। हमारे पास किताबें हैं जहां पर शास्त्र कुछ कह रहे हैं, और जो अंग्रेजों ने जो इतिहास बनाया है उसको पढ़ा है हमने। मैंने दोनों किताबें पढ़ी हुई है। देयर वाज अ ऑफिसर इन दिस इंग्लिश आर्मी, मैक्स मूलर, आपने शायद नाम सुना होगा। मैक्स मूलर का हमको पढ़ाया भी जाता है। मैक्स मूलर वाज अ वेरी लर्नेड पर्सन। तो उसने, जब वो यहाँ पर आया, सबसे पहले तो मैकॉले आया, लॉर्ड मैकॉले, जिसका एजुकेशन सिस्टम इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड मैकॉले जब यहाँ पे आया तो उसने 2 साल इंडिया में रहा। वो ये बात है, तब तक हम पे रूल नहीं कर रहे थे वो लोग, आ चुके थे, काम कर रहे थे, बट दे वर नॉट रूलिंग अस। सो 2 साल वो यहाँ पे रहा। देन ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, एंड वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने स्पीच दी थी। आपको गूगल पे मिल भी जाएगी, लॉर्ड मैकॉले स्पीच इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा वो। उसमें उसने क्या कहा है, मैं हिंदी में बोल देता हूं, कि मैं यहां 2 साल तक रहा, लेफ्ट ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक घूमा, परंतु मुझे एक भिखारी नहीं मिला, मुझे एक चोर नहीं मिला। सोचिए क्या कह रहा है इंडिया के बारे में, मुझे भिखारी नहीं मिला। आज आप देख रहे हैं कितने भिखारी हैं, पर उस टाइम पे उसने क्या बोला, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। यहां के लोग बहुत संतुष्ट हैं, दे आर वेरी वेल कंटेंट इन लाइफ। इनको गुलाम बनाना असंभव है। एक ही तरीका है इनको गुलाम बनाने का, we have to break their educational system, which is the spiritual system, that is the very backbone of this country. अगर ये हमने तोड़ दी तो हम इनको रूल कर लेंगे, and this is what they did. क्योंकि गुरुकुल क्या होते थे, गुरुकुल जो था, अब वहां पे पैसा कहां से आएगा, कोई कमाई तो होती नहीं थी, फ्री एजुकेशन थी। ये फ्री एजुकेशन का जो अभी लोग ला रहे हैं, ये तो भैया सदियों से चला आ रहा है। तो फ्री एजुकेशन थी ना, उसको पैसा क्या, अब बच्चे आ रहे हैं, रह रहे हैं, कैसा मिलेगा? तो उस टाइम पे राजा हुआ करता था। राजा जो थे वो गुरुकुल को पैसा दिया करते थे, रोटी कपड़ा मकान 3 चीजें चाहिए होती है, उस चीज के लिए वो उनको पैसा दिया करते थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे करके डिवाइड एंड रूल के थ्रू राजाओं को पहले तो अलग किया, उसके बाद उन्होंने जब
उनको उनका मोहताज बना दिया कि नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश आर्मी। फिर उन्होंने क्या किया, स्पिरिचुअल जो गुरुकुल्स हैं, गुरुकुल्स में उन्होंने कहा कि अब इनको कोई एड नहीं देगा, नो डोनेशन नो एड। सो धीरे धीरे स्लोली स्लोली उन्होंने जो हमारी बैकबोन थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। ये पहली चीज। तो उन्होंने वहां पर फिर क्या किया, मैक्स मुलर ने बहुत सारे हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे उनको उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। ही लर्नड संस्कृत, देन उन्होंने उसको चेंज किया, पहली चीज। नाउ आपके क्वेश्चन पे आता हूं महाभारत के ऊपर। देयर वाज अ लेडी, वो हमारे जो हमारे गुरुजी हैं उनके जो ताऊजी, उनके ताऊजी के जो वाइफ थी, उनके फैमिली से लेडी थी। शी वॉज एन एनआरआई, इंडियन वैसे थे बट वो अमेरिका में पढ़ी बली हमेशा। एंड शी केम टू इंडिया वंस, वो इंडिया आई एंड उन्होंने बहुत सुना हुआ था कुरुक्षेत्र के बारे में। नाउ कुरुक्षेत्र, अब हम कह रहे हैं कि महाभारत, तो भाई कुरुक्षेत्र आया कैसे? पहला श्लोक जो है भगवत गीता का वो क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र वर्ड आया कहां से? ये रहा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। यहां से जयपुर से आप जाओ 3 घंटे में कुरुक्षेत्र पहुंच जाओगे। सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो वो कुरुक्षेत्र गई, कुरुक्षेत्र जाकर वो वहां बैठ गई जहां पे युद्ध लड़ा गया था। वहां पे एक पेड़ बनाया, जहां भगवत गीता बोली थी भगवान ने, वहां पे उन्होंने एक पेड़ बना दिया है। तो वहां पे वो बैठ गई जाके, और जब वो बैठ गई उसके बाद, ये रियल स्टोरी है क्योंकि वेरी क्लोज रिलेशन। सो वो बैठ गई और बैठने के बाद थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, कम से कम 7-8 दिन तक वो बहुत जबरदस्त बुखार में रही। और जब वो थोड़ी सी ठीक हुई तो उनसे पूछा गया कि हुआ क्या यार, आप तो एकदम ही आए थे, एकदम अच्छे भले थे और एकदम से बेहोश हो गए, 6-7 दिन तक आप बुखार में पड़े रहे। तो उन्होंने कहा आई हैव सीन अ वॉर। उन्होंने कभी नहीं, उनको नहीं पता था महाभारत क्या थी उनका, कि महाभारत का कोई युद्ध हुआ था, उनको कुछ नहीं पता था। क्योंकि वो हरियाणा के ही थे, तो वो कुरुक्षेत्र, किसी ने कहा कि यार चलो आपको मैं घुमा देता हूं, तो मैं यहां ले जाता हूं, तो वो वहां चले गए, पर उनको कुछ नहीं पता था वहां हुआ क्या था। दैट लेडी इज सेइंग मैंने यहां युद्ध देखा, मैंने यहां वॉर देखा, मैंने खून का कीचड़ देखा, बहुत जबरदस्त युद्ध हो रहा था। और इसके अलावा ये तो एक हो गई कि चलो आप इंडिविजुअल की बात है। मैं आपको कहता हूं आप YouTube पे जाओ, YouTube पे टाइप करो इज महाभारत रियल, आपको इतने सारे वो प्रमाण मिल जाएंगे, इतने सारे प्रूफ मिल जाएंगे, जहां पे साइंटिस्ट जो हैं वो प्रूफ कर रहे हैं आपको कि कैसे ये युद्ध हुआ था। कि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, अपन एक मान लेते हैं 10 मिलियन की पॉपुलेशन थी, जैसे बताया गया है कि 10 मिलियंस की पॉपुलेशन थी, उसमें से 99.9% लोग मर गए थे उस टाइम पे। तो वो कौन मरे थे? वो सारे मेल्स थे, ठीक है, मेल्स थे, फीमेल्स तो गई नहीं थी युद्ध लड़ने। तो उस टाइम पे वो जो समय था, यानी कि लगभग आपका अबाउट 3000 to 4000 ईयर्स बैक वो समय था। उस टाइम पे बहुत जबरदस्त डिप आया था फीमेल और मेल रेशियो में, ये साइंस कह रही है। एंड इट वाज 1:5, एक मेल पे 5 विमेन थी। यानी कि फिर मेल्स कहां गए एकदम से मेल्स कहां चले गए? तो उन्होंने बहुत पूरा डिस्क्राइब किया है। तो इसमें कोई मतलब वो वाली चीज नहीं है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। कुरुक्षेत्र बाकायदा एक जगह है, जितने भी प्लेसेस की नाम हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब चीजों को, जैसे कोई भी नॉलेज है, हम कहते हैं कि जी ये तो एक फिक्शन है, ठीक है, फिक्शन की बात करते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि जितनी भी फिलॉसफी है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी दर्शन हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने जो बात कही है, उन्होंने सबने भगवत गीता का सहारा क्यों लिया? वो जिन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई है वो अटक क्यों जाते हैं? एक जगह पे आके अटक क्यों जाते हैं? जब उनसे थोड़ा सा भी आप डीप क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको जवाब ही नहीं दे पाएंगे। भगवत गीता के साथ क्या है? भगवान कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान को विज्ञान में लाना है। विज्ञान में मतलब प्रैक्टिस में लेकर आओ। सो व्हाट इज सेइंग कि तुम प्रैक्टिस में लेकर आओ, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑस्ट्रेलिया आया, मैं सिडनी आया और आपसे मिला, फिर मैंने कहा कि मुझे ब्रिस्बेन जाना है,
फॉर एग्जाम्पल बाय रोड जाना है, मुझे नहीं पता जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, पर मैंने आपसे पूछा कि मुझे ब्रिस्बेन जाना है, आप और मैं सिटी के अंदर हूँ, तो मुझे हाईवे तक पहुंचने के लिए आपने मुझे डायरेक्शंस दिए कि अतुल्य जी आप यहाँ से ऐसे जाना, वहां पर एक बड़ा ऐसा बिलबोर्ड आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल कोक का कोई बिलबोर्ड आएगा, वहां से आप राइट लेना, फिर वहां से आप एकदम सीधे चले जाना, वहां पे एक राउंड अबाउट आएगा, वहां से थर्ड एग्जिट लेना, थर्ड एग्जिट के बाद सीधा हाईवे आ जाएगा, आप वहां पे आपको कैचअप कर लोगे आप। ठीक है, नाउ अब मैं ये कहूं कि अरे यार इन्होंने बता तो दिया श्रुति जी ने, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक मुझे पता कैसे लगेगा कि आपने सही बताया है कि नहीं बताया। मैं तो ये सोच रहा हूं आपने सही नहीं बताया, उसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ तो तभी होगा ना जब मैं उसको फॉलो करूंगा। तो आपने बताया यहां से सीधे जाओ, आपको एक वो कोक का बोर्ड मिलेगा, वहां से राइट लेना, तो मैं जब जाऊंगा तो जब मुझे दिखेगा देन हाँ इन्होंने बताया था यार यहाँ से राइट लेना है, फिर मैं वहां से सीधा जाऊंगा, फिर मुझे राउंड अबाउट मिलेगा, तो वहां राउंड अबाउट आ गया यार, ये सर्कल आ गया, अब यहाँ से मुझे थर्ड लेना है, और थर्ड एग्जिट लेने के बाद जब मैं देखूंगा कि यार सामने हाईवे दिख रहा है मुझे, देना है, मुझे पूरा फेथ हो जाएगा कि श्रुति जी ने जो मुझे गाइड किया वो एकदम परफेक्ट था, वो सही था। उसी तरीके से गीता का ज्ञान क्या है? अरे भाई अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट तो करो, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिलेगी फॉर श्योर। There are people who are practicing this knowledge from years. मैं आपके सामने बैठा, मुझे 15 साल हो गए इस चीज को प्रैक्टिस करते हुए। तो जो इंसान प्रैक्टिस कर रहा है उसको आप देखो, और जो अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है या औरों पे विश्वास नहीं है, खुद प्रैक्टिस करके देखो। सो ये सारी चीजें रियल हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। ये हमारे ब्रिटिशर्स ने जो बहुत बुरी हालत में छोड़ा है, हम अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने हमारे डीएनए में वेस्टर्नाइजेशन डाल दिया है, हम अपने सारे रूट्स भूल गए हैं, हम सारे कल्चर भूल गए हैं। देखिए कल्चर, रूट्स, ये सारे ये नहीं होते कि किसने छोटे कपड़े पहने किसने बड़े कपड़े पहने। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि हाउ वेल वर्स्ड यू आर अबाउट योर थिंग। आप अपनी चीजों को लेकर कितने वेल वर्स हो, कितनी फिलॉसफी पता है। आज अगर कोई इंडिया में, मैं इंडियन से बात करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बाहर भी जाते हो या जो इंडिया में भी रहते हैं, अगर कोई फॉरेनर आपसे ये पूछता है कि इंडिया की फिलॉसफी क्या है, क्या बताओगे आप? भरतनाट्यम, कथकली, ये फिलॉसफी है? क्या फिलॉसफी है आपकी? आपको पता ही नहीं है। वी नेवर नो, वी डोंट नो। और वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर सीखने के लिए, योग सीख रहे हैं, भगवत गीता। आपको पता है स्टीवन कोवी, द वर्ल्ड्स नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, वो अपना जो एडवांस प्रोग्राम कराता है उसके लिए वो सिलेक्शंस करता है। वो सबको नहीं कराता कि पैसे दिए और हो गया, नहीं नहीं नहीं, पैसे तो वो लेता ही है, पर वो एडवांस कोर्स में उसी को सेलेक्ट करता है जिसने भगवत गीता पढ़ी हो, जिसको भगवत गीता का नॉलेज हो। सबसे बड़ी उसने बहुत पॉपुलर बुक लिखी है, आपने सुना होगा नाम, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। वो खुद बोलता है कि ये सारा जो मैंने लिखा है मैंने भगवत गीता से लिया। एंड वी आर नॉट रीडिंग भगवत गीता, वी आर रीडिंग 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अरे भाई भगवत गीता पढ़ ले, उसमें सब दिया हुआ है। बात सही है आपकी। द सीक्रेट मैनिफेस्टन, ये वो, अरे गीता से ही है सब कुछ भाई, गीता को पढ़ लो तुम, सब वहीं से लिया गया है। दीज पीपल डोंट हैव नॉलेज, हमारे शास्त्रों से लिया गया है नॉलेज, इन्होंने लिया है, इन्होंने इंप्लीमेंट अच्छा किया है। इंडियंस आर नॉट गुड इम्प्लीमेंटर्स, हम नहीं कर पाए, पर वो उन्होंने कर लिया, उन्होंने हमारा नॉलेज ले लिया हमसे। और जब इतना आग लगाया नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, सब कुछ जलाने के लिए औरंगजेब, और उन्होंने आदेश दे दिया कि इनका सब जला दो ये, तो चाइनीज पीपल दे टुक द बुक्स। उनको सोने से मतलब नहीं था, चांदी से मतलब नहीं था, पैसा नहीं चाहिए था, उन्होंने हमारे शास्त्र उठाए और भर भर के लाद के जानवरों के ऊपर वो उस टाइम पे ले गए सब चाइना के। और हमको नहीं चाहिए हमारा नॉलेज, वी आर रनिंग अवे। अरे नॉलेज से आपको हैप्पीनेस मिलती है अल्टीमेटली। जब आपको चीजें पता लगती है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि अरे वाह, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस। जिसने ये बोला है उसके लिए भी उसको नॉलेज होनी जरूरी थी। बिना कोई बेवकूफ ये बात नहीं बोल सकता, ये कोई नॉलेजेबल पर्सन ही बोल सकता है। अब हम जब भगवान की बात कर रहे हैं और जो हमको सिखाया गया है, जो भगवान बोलते हैं,
आपके लिए भगवान की डेफिनेशन तो क्या है? देखिए, भगवान की जो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, तो स्क्रिप्चर्स के अंदर विष्णु पुराण के अंदर डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले तो हम वर्ड भगवान का मतलब समझे। जो शब्द है भगवान, उसका मतलब समझते हैं हम। भगवान दो चीजों से बना है। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऑप्युलेंसेस, एंड वान का मतलब हु ओन्स इट। जैसे धनवान, जिसके पास पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? धनवान। ज्ञानवान, जिसके पास बहुत नॉलेज होती है उसको हम ज्ञानवान, की अरे बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति है। ठीक है, उसी तरीके से भगवान, तो भग जिसके पास ऑप्युलेंसेस है सारे, वो भगवान है। तो भग ऑप्युलेंसेस क्या क्या है? 6 ऑप्युलेंसेस बताए गए हैं स्क्रिप्चर्स के अंदर। पहला, सम एब्सोल्यूट पावर, स्ट्रेंथ। वो सबसे ज्यादा बलशाली नहीं है, वो परम बलशाली है, जिनके पास सारी, उन्हीं से सारा बल आता है। आप सिंपल तरीके से समझिए। हम देखते हैं एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं, अब सोचते हैं कि यार क्या दिमाग होगा, क्या सारी चीजें होंगी, इसको हवा में उड़ा दिया। अर्थ को देखिए ना, कैसे हवा में लटकी हुई है। ऐसे कैसे लटकी हुई है? कोई धागा दिखता है कि किसी ने धागे से लटका रखा है? तो किसी का तो पावर होगा, और पावर के पीछे पावरफुल पर्सन होना बहुत जरूरी है। बिना पावरफुल पर्सन के पावर नहीं आ सकती। आपकी जो इंटेलिजेंस है, दैट इज योर पावर, बट इट इज ओन्ड बाय यू। पावर इज नॉट ओनिंग यू। जो शक्ति है आपकी, जो आपकी बुद्धि है, वो आपको ओन नहीं करती। आप अपनी बुद्धि के ओनर हो। अब मैं आपको ये कहूं कि नहीं नहीं, वाह क्या बुद्धि है, बुद्धि है, और कोई बोले कि कोई मुझे बोले कि श्रुति करके हैं पॉडकास्टर, बहुत अच्छा उनको नॉलेज, उनके बहुत अच्छे पॉडकास्ट आते हैं, तो बोला अरे वाह यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, चलो तुमको श्रुति से मिलाता हूँ। अरे क्या मिलना है, पॉडकास्ट से मिलूंगा ना, मैं तो पॉडकास्ट में देखूंगा। अरे पॉडकास्ट तो श्रुति से है, तो हमसे बुद्धि है, हम बुद्धि से नहीं है। तो जो पावर है, हम शक्ति की बात करते हैं, कोई शक्ति है जी, कोई शक्ति है। अरे तो शक्ति के पीछे शक्तिमान होना जरूरी है। विदाउट द शक्तिमान, शक्ति कैनॉट एग्जिस्ट। तो देखिए, तो इतना बल है, इतना बल है कि इतने अनंत ग्रहों को उन्होंने हवा में टांग रखा है। दूसरा, संपूर्ण धन, एब्सोल्यूट मनी, जिसके पास सब कुछ। अब हम क्या बोलते हैं, किसकी पूजा करते हैं दिवाली पे? लक्ष्मी जी की। सब लक्ष्मी जी की पूजा में लगे, अरे हमको भी दे दो थोड़ा, मैं हमको भी दे दो। तो वो किसकी पत्नी? भगवान की पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी, उनके चरणों में बैठी हुई। शास्त्र कहते हैं कि उनके टूटे हुए कंगन से पूरा मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है। जब उनका कंगन टूट गया था तो उन्होंने टूट कैसे फेंक दिया भौतिक जगत में, उनके एक कंगन से सब कुछ चल रहा है। और ये बड़े बड़े जो रॉक फेलर्स और बिल गेट्स और ये सब बैठे, मैं बहुत अमीर हूं। अबे टूटे हुए कंगन से तुम बैठे हो, उन टूटे हुए जो कंगन है लक्ष्मी जी का, उससे तुम अपने आप को अमीर समझ रहे हो। मेरी ये लैंड है, मेरी वो लैंड है, सब कुछ भगवान का है, मृत्यु पे सब चला जाएगा। बताइए, आप एक बात बताइए, आज मैं आपके घर पे आऊं, आप मुझे इनवाइट करो, मैं आपके घर आया, रात को रुका, मैंने अपनी ये ब्रेसलेट उतारी, मैंने अपना एक कड़ा उतार के मैं सो गया, मोबाइल रख के मैं सो गया। सुबह उठ के जब जाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा है, मैं लेके जाऊंगा। बताइए, मृत्यु पे क्या लेके जाते हो? कुछ नहीं लेके जाते। इसका मतलब कुछ नहीं है हमारा। हमको लग रहा है कि हमारा है, परंतु हमारा है नहीं। होता तो लेके जाते ना, तो हर चीज का तो किसी का तो है, मेरा नहीं है तो किसी ना किसी का तो होगा, राइट। थर्ड, संपूर्ण ज्ञान, नॉलेज। सारी नॉलेज उनसे। अरे आप देखो, जैसे मैंने अभी बताया, एवरीबडी इज स्पीकिंग फ्रॉम भगवद गीता। सब भगवद गीता कोई घुमा घुमा के कोई अपने तरीके से घुमा रहा है, कोई कैसे घुमा रहा है, कोई कैसे घुमा रहा है। गीता के बाहर कोई नहीं बोलता, आज तक अपना कोई नहीं दे पाया। तो देखिए, भगवद गीता भी क्या है? ज्ञान की पुस्तक है। तो भगवान ने कुछ चीजें ऐसी भी बताई है जो कि आप उसमें से ऐसी नॉलेज भी निकाल लेते हो जो कि आपको भगवान से दूर भी ले जा सकती है। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण है, ही इज एब्सोल्यूट। तो वट एवर ही गिव्स इज ऑल्सो एब्सोल्यूट। तो संपूर्ण चीज में से आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, बल हो गया, धन हो गया, ज्ञान हो गया, फेम।
भगवान से ज्यादा फेम किसका है? रावण है। रावण कब आया था? त्रेता में आया था, फिर भी आज भी उसका फेम है। क्यों? क्योंकि राम जी से उसका नाम जुड़ा हुआ है। हनुमान जी राम जी से जुड़े हुए हैं। आज भी हम होली का दहन करते हैं। कब आए थे? सतयुग में, लाखों लाखों साल पहले। आज भी हम मना रहे हैं। प्रहलाद महाराज की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं। सो उनसे ज्यादा फेम किसी का नहीं है। देन फिफ्थ, एब्सोल्यूट ब्यूटी। He is not most beautiful, he is the absolute beautiful person. जब वन में राम जी को देख लिया था ऋषिगणों ने, तो उन्होंने इतने मंत्रमुग्ध हो गए, उन्होंने कहा हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस अवतार में तो मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, पर जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो तुमको पूरा मौका मिलेगा। तो गोपियों के रूप में, वही ऋषिगण जो है वो गोपियों के रूप में आए। एक जर्मन फिलोसफर, चलो वो मैं एग्जांपल आपको बाद में दूंगा। इसके बाद सिक्स्थ, छठा, एब्सोल्यूट रेनंसिएशन। वैरागी है वो, उनसे ज्यादा वैराग्य कोई नहीं। भगवान क्या कहते हैं गीता में? मैं सभी के लिए सम हूं। जो मुझे मानना चाहता है मैं उसके लिए भी सम हूं, जो मुझे नहीं मानना चाहता मैं उसके लिए भी सम हूं। तो वो हर चीज, हर इंसान को, आज देखिए जो एथीस्ट हैं, जो भगवान को डिनाई करना चाहते हैं, उनको भी भगवान सांस तो, हवा तो दे रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं। उनका रोका तो नहीं भगवान ने। भगवान सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ जो भगवान ने फिर एंड में एक क्या बोली? पर जो मेरा भक्त है वो मेरे लिए स्पेशल है। बस भगवान ने ये कह दिया। एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, पर एक दो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसे करते हैं, वो थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं। अगर वो इन्विजिलेशन हो रहा है, एग्जाम लिख रहे हैं, अगर टीचर देखता है कि यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, सिली मिस्टेक कर रहा है, सिली मिस्टेक, उसका ध्यान नहीं है, तो वो टीचर बता देता है ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। पर जो बदमाश स्टूडेंट होता है उसको कभी नहीं बताएंगे, बोले मरने दे इसको मैं फेल करूंगा, ये बड़ा बदमाश है, मेरे बड़े मजाक उड़ाता है क्लास के अंदर। सो भगवान भी ऐसे ही है। जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनको वो पूरा सपोर्ट करते हैं। वो ने कहा कि वो मेरे स्पेशल है, वो मेरे लिए स्पेशल है। तो ये 6, अब आप देखो कि ये ही जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, इन्हीं 6 ही ऑपुलेंसेस में से उनको कुछ मिला हुआ होता है। जब मैं देखता हूँ इन 6 ऑपुलेंसेस की बात, मैं जब भी सोचता हूँ, तो मैं इंडिया में जब बात करता हूँ, तो मुझे लगता है एक अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है सलमान खान का। सो ही इज उसके पास पैसा भी है, उसके पास फेम भी है, ही इज वेरी हैंडसम, उसको इंडिया में नंबर 1 रहा हुआ है। हाँ, ज्ञान व्यान में थोड़ा सा कम है, अपनी चीजों का नॉलेज है, पर हाँ, तो मुझे दिखता है, तो हम रियल जब एनालिसिस करेंगे ना, तो एक्चुअली में इन 6 ऑपुलेंसेस के बाहर कोई ऑपुलेंस है ही नहीं। सारी इन 6 ऑपुलेंसेस के अंदर ही आती है चीजें। तो ये भगवान की डेफिनेशन हो गई। नाउ सबसे बड़ी बात आती है कि क्या भगवान है, प्रूफ ऑफ गॉड क्या है। सो प्रूफ ऑफ गॉड समझने के लिए वी हैव टू बी नॉलेजेबल। सो जब प्रूफ की बात आती है, तो प्रूफ समझने के लिए वी हैव टू बी एलिजिबल टू अंडरस्टैंड द प्रूफ। ठीक है, हम इस तरीके से नहीं कि हम कोई भी कुछ पूछे और उसका आंसर हम उसको समझ जाए। आंसर आपको मिल सकता है, पर समझना ना समझना ये आपकी या आपके बुद्धि के ऊपर, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई सर्जन है, कोई हार्ट सर्जन है। अब हार्ट सर्जन जो है, उसका 3 साल का बच्चा है, तो वो पूछता है अपने फादर से, पापा हार्ट सर्जरी क्या होती है? तो बोला बेटा हार्ट सर्जरी ये होती है कि काट के और हम हार्ट को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या फिर उसमें कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो बोला मुझे समझाओ कैसे होता है। तो वो समझा देगा, पर क्या बच्चा समझ पाएगा एक 3 साल का? नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई वेंट टू ए डॉक्टर, मैंने कहा मुझे सर ये हो रहा है, मुझे खाते ही वॉमिट हो रही है और मुझे बुखार भी आ रहा है, बार बार उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। तो वो टाइफाइड का आपको टेस्ट लिख देता है। टाइफाइड का टेस्ट लेकर और मैं जाता हूँ लैब के पास, लैब में जाता हूँ, जो लेबोरेटरी में जो बंदा होता है उसको बोलता हूँ कि भाई टेस्ट करो। अब वो टेस्ट करके वो बोलता है कि यस आपका टाइफाइड है। मैं उसको बोलता हूँ नहीं, टाइफाइड कैसे हो सकता है,
मैं तो नहीं मानता। बोला अरे आपके ब्लड सैंपल में क्या मिला है, जो बैक्टीरिया है टाइफाइड का वो हमको मिला है। तो बोलता अच्छा मुझे दिखाओ। तो बोला ठीक है देख लो। तो वो जो उनका मशीन होता है देखने का, वो मुझे दिखा देगा, मैं देखूंगा भी, पर क्या मुझे पहचान पाऊंगा टाइफाइड का कीटाणु? नहीं। क्यों नहीं पहचान पाऊंगा? क्योंकि आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद द मेडिकल नॉलेज। मैंने मेडिकल की स्टडी नहीं करी। अगर मैं ही पहचानने लग जाऊंगा तो फिर मेरे में और उसमें अंतर क्या रहेगा? उसको पता है कि कौन सा करेक्ट बैक्टीरिया है, कौन सा पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में बैक्टीरिया तो होते ही है, ब्लड में होते ही होते हैं, तो कौन सा टाइफाइड का है, कौन सा नॉर्मल है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसकी स्टडी नहीं की। उसी तरीके से लोगों ने स्पिरिचुअलिटी की स्टडी नहीं की और वो डायरेक्टली ये प्रूफ मांगते हैं कि भगवान हमको है तो दिखा दो। तो जब तक आप, तो होता क्या है कि हमको ज्ञान, वी नीड दी आईज ऑफ ग्लासेस ऑफ नॉलेज। तो जब तक, अगर हमको कीटाणु देखना है तो मेडिकल नॉलेज करना पड़ेगा, अगर हमको भगवान को देखना है तो स्पिरिचुअल नॉलेज लेना पड़ेगा, तो आपको भगवान भी दिखेंगे। और एक्चुअली में स्पिरिचुअलिस्ट जो होता है वो भगवान को देखने की इच्छा करता भी नहीं है, क्योंकि वो मानता है इस चीज को, क्योंकि उसको भगवान ने इतनी तरीके की शक्तियां दे देते हैं, इतनी चीजें उनके साथ होने लग जाती है कि वो ऑटोमेटिकली इस चीज से, क्योंकि जो एक रियल स्पिरिचुअलिस्ट होता है वो कभी भी आपको इस चीज में भगवान को देखने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान इज समवन हु इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, हु हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो भगवान जिसको दिखना चाहेंगे उसको दिखेंगे भी। भगवान ने ऐसे ऐसे लोगों को भी दर्शन दिए, हमारे शास्त्रों में कहानियां आती हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को भी दर्शन दिए हैं जो बहुत बड़े भक्त नहीं थे, और ऐसे भी लोगों को दर्शन नहीं दिए जो बहुत बड़े भक्त थे। तो वो उनको कहते हैं स्वराट है, वो पूर्ण स्वराट है, पूर्ण फ्री है, वो जिसको दर्शन देना चाहेंगे दर्शन देंगे। तो एक स्पिरिचुअलिस्ट क्या करता है, वो दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ता, वो ये इस चक्कर में पड़ता है कि मुझे बस जो उन्होंने कहा है उसको फॉलो करना है। हाँ, तो आप जो बोल रहे, एंड दिस आई सपोज विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, आज के समय में अगर किसी को भगवान से जुड़ने का इंफॉर्मेशन चाहिए या तरीका चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी इज एन ऑप्शन, या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? भगवान से जुड़ने का एक ही तरीका है, स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी लाइफ से जोड़ो, भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। अगर कहीं पे आपको ऑथेंटिकेटेड क्लासेस हो रही हैं तो वहाँ पे आप उसके पास जाओ। मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ से मैंने सीखा है, जो इतनी बात मैं आपसे कर रहा हूँ आज आपके सामने, मैं आपके सामने नहीं, मेरी बहुत बड़े बड़े जो लर्नेड डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, उन सब से मेरी बात हुई है इसके ऊपर, जो कि ये बता रहे हैं कि जिन्होंने बहुत मटेरियल नॉलेज पढ़ी है, जिनके पास बहुत एक्सपर्ट है बड़े बड़े, मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैंने तो नॉर्मल बीकॉम किया हुआ है और एक बहुत ही नॉर्मल से कॉलेज से एमबीए किया हुआ है, पर सिर्फ भगवत गीता की नॉलेज के दम पर आई स्पोक टू देम, मैंने उनसे बात की है, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है, उनको कन्विंस किया है। नहीं तो आप जानते हो कि जो इतने लेवल पे प्रोफेसर्स बैठे हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनको कितनी नॉलेज होती है, कितना एक्सपीरियंस होता है, उनसे आप वाद विवाद में जीत नहीं सकते। बट भगवत गीता की जो नॉलेज है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको किसी से भी बात करने पर हारने नहीं देती। खैर हार जीत का कोई बात भी नहीं है, इफ यू आर टॉकिंग पॉइंट, अगर आपकी बात में पॉइंट है, अगर आपकी बात, अब कुतर्क करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, हमको भी मिलते हैं जो कुतर्क करते हैं। कुतर्क की तो कोई अंत नहीं होता, कुतर्क का कोई अंत नहीं है, आप कितना भी कुतर्क करते जाओ। अभी आप भी चाहते ना तो मुझसे कई कुतर्क कर सकते थे, पर आपने चीजों को समझा कि नहीं। देखिए, आप प्रॉब्लम कुतर्क कौन करता है सबसे ज्यादा पता है आपको? जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, वो अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल समझता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। पर जो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल व्यक्ति होगा वो जानता है कि यार बात सेंसेबल है। तो भगवत गीता में भगवान ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जो इम्प्रैक्टिकल हो, कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं बोली, उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें प्रैक्टिकल बोली। तो टू स्टार्ट लर्निंग भगवत गीता, नॉलेज लेना शुरू करो। और नॉलेज जो है वो बुक से नहीं आती, बुक प्लस टीचर दोनों चाहिए आपको।
आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनने के लिए आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। आप बिना टीचर के, बिना गुरु के, संस्कृत में टीचर को क्या बोलते हैं? गुरु। बिना गुरु के आप कोई भी नॉलेज अध्ययन नहीं कर सकते। आपको स्केटिंग सीखनी है, आपको टाइकोंडो सीखना है, आपको कराटे सीखना है, आपको स्विमिंग सीखनी है। यू नीड अ कोच, यू नीड अ टीचर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी संत के पास, वो वाली चीज नहीं कह रहा, बट यू नीड अ टीचर टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ नॉलेज। सो अगर आपको मैं बता देता हूं, अब मैंने जहां से सीखा है, givegita.com, वेरी सिंपल, GIVEGITA, इसका फुल फॉर्म है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। और गीता का तो आपको पता ही है, तो givegita.com है, वहां पे आप जाओ, आपको कोर्स है अवेलेबल, फ्री कोर्स अवेलेबल है। आप उस कोर्स को ले लो, उसको सुनो, देखो और अपने जीवन को चेंज करो। एटलीस्ट आप एक बेसिक नॉलेज तो अपने जीवन में लेकर आओ, कोई चीज करनी है तो क्यों करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। एंड सेकंड, अभी आप बोलो कि ठीक है मैं सुनूंगा, अभी मैं क्या कर सकता हूं? अभी के लिए स्टार्ट चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र, दिस मंत्र हैज बीन स्टेटेड इन कली संतरण उपनिषद। हमारे 2000 से ज्यादा उपनिषद हैं, उसमें से मुख्य 108 है, 108। 108 में से भी 11 उपनिषद को ये बताया गया है जो कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। कलयुग, संतरण का मतलब जो आपको कलयुग में तारता है, जो आपको हेल्प करेगा आपके दुखों को खत्म करने में, वो उपनिषद। उसमें क्या लिखा गया है, जब द्वापर युग खत्म हुआ, तो द्वापर युग के खत्म होने के बाद नारद जी वेंट टू ब्रह्मा जी एंड उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि कलयुग आ रहा है, भगवान कलयुग आ रहा है, अब क्या होगा? ये जो कलयुग के जीव हैं इनका कैसे भला होगा? क्योंकि द्वापर युग तो चला गया, भगवान भी वापस चले गए, साथ में वो सारे मंत्रों का फल, सारे व्रतों का फल सब उनके साथ चला गया। अब क्या होगा? अब इन जीवों की हालत कैसे सुधरेगी? तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार दोबारा बोल देता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम। ये जो षोडशकम का मतलब 16, ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, वेरी सरल संस्कृत। कलयुग में जो कलयुग है, कली कलमश का मतलब प्रॉब्लम्स, नाशनम कि कलयुग की जो भी प्रॉब्लम्स है उनका नाश कौन करेगा? ये मंत्र करेगा। नातः परोत्र उपायः, इससे बेटर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, कि पूरे वेदों में, पूरी नॉलेज में अगर आप नजर घुमाओ तो इससे पर कोई उपाय नहीं है कलयुग के लिए। ये मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ना गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र को चैंट करने के लिए आपको बहुत एलिजिबल होना पड़ेगा। वो त्रिसंध्या में बोली जाती है, सुबह की संध्या, दिन की संध्या, शाम की संध्या। तीनों संध्या में आपको नहाना पड़ेगा, आप पूरी तरीके से शुद्ध होने चाहिए, तभी आप चैंट कर सकते हो। लोग ऐसे ही गायत्री मंत्र करते रहते हैं, दिस इज रॉन्ग। गायत्री मंत्र कभी भी इस तरीके से चैंटिंग नहीं होती, और गायत्री मंत्र वैसे भी मन में होती है, बोलकर नहीं होती। यहां तो लोग स्पीकर्स में बजाते हैं, वो मन में जपी जाती है। उसके लिए आपको जनेऊधारी होना चाहिए, आपकी दीक्षा होनी चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ रूल्स इन गायत्री मंत्र। मजाक नहीं है हमारे स्क्रिप्चर्स, हमने मजाक बना दिया, और हमने ही बनाया, दूसरों ने नहीं बनाया, हमने ही उसका मजाक बना दिया। सो गायत्री मंत्र, यू आर नॉट एलिजिबल, वी आर नॉट एलिजिबल टू चैंट गायत्री मंत्र। सो व्हाट मंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र। कोई भी कभी भी कहीं भी जप सकता है। अरे टॉयलेट में बैठ के आप जप सकते हो उस मंत्र को, माला मत ले जाना। अगर वैसे ही आप चैंट करना चाहो, टॉयलेट में भी जप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मंत्र में कुछ, क्योंकि ये मंत्र इतना शुद्ध है। ये कमल है, कमल कहां उगता है? कीचड़ में, कीचड़ में भी कमल कमल रहता है। तो टू स्टार्ट विथ 108 टाइम्स, 108 बार आप जपना शुरू करो, और इसको मन में नहीं जपना, इसको बोलकर जपना है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन की, माइंड की। माइंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो माइंड का जो गेट है वो ये गेट होता है, कान और मुंह, दिस इज द गेट ऑफ मन। तो इस गेट को बंद कर दो आप। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सुनो, बोलो सुनो। दिस इज कॉल्ड साउंड मेडिटेशन।
कलयुग में क्या है, ध्वनि ध्यान योग। तो जो बोल रहे हो उसको सुनना है, कुछ इमेजिन नहीं करना, कोई भगवान की फोटो इमेजिन नहीं करनी कि मैं कृष्ण की कुछ या राधा कृष्ण की कोई फोटो इमेजिन करना, नहीं, कुछ इमेजिन नहीं करना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, वैसे ही करना है। मंत्र बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना। बहुत जोर से नहीं बोलना कि लोगों को परेशानी हो, बहुत धीरे नहीं बोलना कि आपको खुद को ही नहीं सुनाई दे रहा। सो चैंट इतने इस लेवल पे चैंट करो कि आपको वो चीज एकदम क्लियरली सुनाई दे। और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि आप 1 महीना अभी आपने चैंट कर लिया इसको, 30 days 108 टाइम्स, यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द चेंजेस, यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और अगर आपको कभी भी कोई टेंशन भी हो जाए ना लाइफ में, आप चुपचाप बैठ जाओ एक जगह पे और 5 मिनट इसका चैंटिंग कर लो, आप देखोगे कैसे आपको एकदम रिलीफ मिल जाएगा। एकदम से आपका, जो मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी एक चीज बताई थी, वो जो मसारू इमोटो ने जो किया था वाटर क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। ब्रेन क्या है हमारा, हमारा ब्रेन जो है वाटर ही तो है, और ये मंत्र ये जबरदस्त वाइब्रेशंस निकाल रहा है। तो आप एकदम से आपको मिलेगा, शांति हो जाएगी जीवन के अंदर, आपके जीवन में चेंजेस आने लग जाएंगे। आप मैंने अपनी लाइफ में खुद, आई यूज्ड टू, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू ड्रिंक, आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज, जबकि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है मेरा, मैं नॉनवेज भी खाता था। बट हुआ क्या, चेंजेस कैसे हुए, व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज द पाथ आई हैव टू वॉक। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना था, तो ग्रो करने के लिए मुझे चैंटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि चैंटिंग करता क्या है, आपकी प्योरिफिकेशन करता है। तो पर मैं कर नहीं पा रहा था, बिकॉज इट टेक्स अ टोल, थोड़ा सा टोल लगता है। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं नॉलेज ले रहा हूँ। तो बोला आपको चैंटिंग भी करनी पड़ेगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, ड्रिंकिंग, और मेरी आदत छूट नहीं रही है, जबकि मैं नॉलेज ले रहा हूँ, मुझे बहुत इससे हैप्पीनेस मिल रही, बहुत आनंद भी मिल रहा है मुझे, क्योंकि नॉलेज आपको हैप्पीनेस देता है। तो उन्होंने कहा कि आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, उससे आपकी ये छूट जाएगी। क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं मिल रही थी इन हैबिट्स को छोड़ने की, आई वॉज नॉट एबल टू लीव, क्योंकि मुझे वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये चैंटिंग ही आपको स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। तो जैसे ही मैंने चैंटिंग करना शुरू किया, विद इन 2-3 months मैं इतना हो गया कि मैंने अपनी सारे हैबिट्स जो ये थी बैड हैबिट्स, इनको छोड़ दी अपने आप। तो छोड़ा नहीं, मैंने क्या किया, मंत्र को जोड़ लिया, तो हैबिट्स अपने आप छूट गई। अतुल्य जी, दैट इज अ गुड वे टू एंड दिस पॉडकास्ट। कि आपने जो मुझे सिखाया आज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे लग रहा है मेरी ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेगी। तो थैंक यू सो मच कि आप आए, हमको बहुत नॉलेज आपने सिखाया और लोगों को सही रास्ता आप सिखा रहे, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं जाने से पहले बस आपकी ऑडियंस जो है उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, ठीक है, कोई स्मोकिंग ट्राई करता है, कोई ड्रिंकिंग ट्राई करता है, कोई क्या ट्राई करता है। तो ये भी एक बार ट्राई कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, एक बार करके तो देखो, जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपको नहीं हैप्पीनेस मिलती, नहीं आनंद मिलता, नहीं मज़ा आता, मत करना। थोड़ा तो समय दो अपने आप के लिए। मैं आपके लिए मांग रहा हूँ, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना श्रुति जी को इससे फायदा होगा, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। अरे बड़े बड़े डाकू, आपने विश्वामित्र जो इनके सुने, जब इनका जीवन चेंज हो गया, इतने बड़े बड़े लोग जो जो पता नहीं क्या क्या करते थे, उनका जीवन चेंज हो गया। आपने इस्कॉन का नाम सुना होगा, उनके गुरु, वहाँ उनके जो फाउंडर आचार्य हैं शिला प्रभुपाद जी, वो अमेरिका जाके उन्होंने उन लोगों को चेंज कर दिया जो दिन रात ड्रग में पड़े रहते थे। वो अमीर खानदान के लोग थे, उनके पास इतना पैसा था, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था बच्चों को देने के लिए, पर पैसा ही पैसा था। उस पैसे से उन्होंने क्या किया, ड्रग्स 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 ड्रग्स। सो सो प्रभुपाद वंस आस्क्ड कि व्हाई डू यू टेक ड्रग्स, तो उन्होंने कहा कि because it keep us high, it keep us high। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि is it temporary, is it permanent high or temporary high? तो उन्होंने कहा no, it's a temporary high, we have to again take drug after few minutes or hours। तो प्रभुपाद said कि I will give you such a drug which will keep you high every time।
सो बोला रियली, बोला यस, बोला व्हाट, बोला हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दैट्स व्हाई यू हैव सीन दोज फॉरेनर्स जो पूरे स्ट्रीट पे निकलते हैं कीर्तन करते हुए, व्हाई दे आर डूइंग इट, वो थे जो ड्रग्स लिया करते थे, पर बार बार उनको लेना पड़ता था, उनको एक ऐसा ड्रग मिल गया कि अब वो हमेशा हाई रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई, आप भी एक बार ट्राई करके देखो ना। अगर फोर्ड कंपनी का मालिक एल्फ्रेड फोर्ड ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यू नो, एल्फ्रेड फोर्ड इज अ इनिशिएटेड डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद, उनका नाम है अमरीश दास। सो इफ ही कैन डू, व्हाई नॉट वी? ठीक है, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। थैंक यू अतिल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।